तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको वैदिक गणित के अंतर्गत, जी हाँ, वैदिक गणित के अंतर्गत आपको हम घटाव की संक्रिया सिखाने वाले हैं। और उसमें भी हम आपको बताएंगे परम मित्र। ध्यान दीजिएगा, परम मित्र का प्रयोग करने वाले हैं। जैसे आपके मित्र होंगे वैसे ही गणित में भी हम परम मित्र का प्रयोग करने वाले हैं। और इसके माध्यम से घटाव की संक्रिया को हम बहुत ही सरल कर सकते हैं, बहुत ही आसान कर सकते हैं। ठीक है, तो परम मित्र और एक एन प्रूवेन, है ना। आपको क्या करना है, इन दोनों नियमों का प्रयोग करना है कि आपने कहां पे परम मित्र का प्रयोग किया। और जहां पर आप परम मित्र का प्रयोग करेंगे, सामने वाले संख्या में एक डॉट लगा देंगे जो एक एन पूर्वेन होगा, मतलब एक अधिक संख्या बना देगा। कैसे इसका उपयोग करेंगे पूरा आपको सिखाने वाले हैं, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, अगर मुझे कुछ ऐसे प्रश्न दे दे, जैसे यहां पर देखिए, अगर मुझे यहां पर कुछ ऐसे प्रश्न दे दे और यहां पर 3, 7, 8 ऐसा कोई संख्या दे दिया है और इसको मुझे घटाने के लिए कहा जाए, तो भाई यहां पर मैं घटाव की संक्रिया, यहां पर इस प्रकार के कंडीशन हो, जब भी इस प्रकार के प्रश्न हो तो आपको क्या करना है, इसमें -1 कर देंगे, इसमें -1 कर देंगे। इससे इसके मान में परिवर्तन तो नहीं होता है, लेकिन ये प्रश्न जो है सरल हो जाता है। देखिए, अगर हम क्या करेंगे, इसमें 1 माइनस करेंगे, ये 1000 है तो 999 हो जाएगा। और इसमें देखिए 378 है, इसको हम 1 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 377 हो जाएगा। अब इसको कोई भी छोटे क्लास के बच्चे को भी आप घटाव करने के लिए कहेंगे ना, तो वो बहुत आसानी से घटाव कर सकता है। कैसे करेगा, देखिए, 9 में 7 घटाएंगे 2, 9 में 7 घटाएंगे 2, 9 में 3 घटाएंगे कितना आएगा, 6। तो यहां पर देखिए बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, इसका उत्तर यहां पर आप लिख सकते हैं। और ये सिंपल सा मेथड है, जब आपको इस प्रकार के प्रश्न दिया हो तो इस मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए यहां पर 2000 दे दिया है, ठीक है, या और इस प्रकार बड़े संख्या दे दिया है, और यहां पर दे दिया है 3, 7, 8 और कुछ भी यहां पर 4, ऐसा कुछ भी संख्या दे दिया है। तो इस प्रकार के जब भी कोई प्रश्न आपको मिले और उसको घटाने के लिए कहा जाए, तो यहां पर जो मैं तरीका बता रहा हूं ना, इस तरीके का प्रयोग भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर अगर हम 1 करें, यहां पर भी 1 माइनस करें, दोनों ही प्रश्नों में देखिए हमें टोटल क्या करना है, इतनी बड़ी संख्या है, ये 20,000 है, 20,000 में आपको 3,784 को घटाने के लिए कहा जाए, तो सबसे पहले इसको अगर आपको सरल करना है और बिल्कुल परफेक्ट आंसर चाहते हैं, तो आप एक संक्रिया कर लीजिएगा, इसको आप छोटा कर लीजिए। छोटा करेंगे तो क्या होगा, ये 20,000 है ना, इसका मतलब है अगर ये 20,000 है और इसमें हम 1 माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा, 19,999 हो जाएगा। और ये 3,784 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3,784 जो है 1 माइनस करेंगे 83 हो जाएगा। देखिए, अभी भी मैं आपको परम मित्र वाला मेथड का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, अभी मैं परम मित्र प्रयोग करूंगा, परम मित्र वाला नियम का प्रयोग करूंगा, उसको कैसे हल करते हैं वो भी बताऊंगा। लेकिन यहां पर मैं कुछ आपको नया तरीका बता रहा हूं। अब इसको घटाना तो बड़ा आसान है, यहां पे क्या हो जाएगा, 9 में 3 घटाएंगे 6, 9 में 8 घटाएंगे 1, 9 में 7 घटाएंगे 2, और यहां पर 9 में 3 घटाएंगे 6, और ये तो 1 है। अब देखिए, ये हमारा जो आंसर है ना बिल्कुल परफेक्ट है। यहां पर आप जब हल करेंगे तो भी हमारा उत्तर कितना आएगा, यही आएगा, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, ये तो हो गया कुछ ऐसे प्रश्न जिसमें ऊपर में संख्या ऐसा दिया रहता है कि हमें हासिल लाना पड़े, है ना। हासिल लाते हैं तो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि हासिल लाए थे तो यहाँ पे हासिल लाए थे कि नहीं लाए थे, हासिल लाने के बाद संख्या क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। जैसे यहाँ पर क्या करेगा, वो हासिल लाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये इनसे उधार लाएगा, इस प्रकार उधार लाते जाता है। तो बच्चे कंफ्यूज ना हो तो इस प्रकार का ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अब आपको हम बताते हैं यहाँ पर हम क्या किसका प्रयोग करने वाले हैं, परम मित्र। अब परम मित्र मतलब मान लीजिए हमें यहाँ पर कुछ संख्या दे दिया है 8, 7, 3, 6, 4, यहां पर 5, ऐसा कोई भी संख्या दिया है। देखिए, मैं कुछ ऐसे उदाहरण लेने वाला हूं जिसके माध्यम से आप बहुत आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों को बना सकते हैं। देखिए, यहां पर क्या हो जाए, कई बार संख्या नीचे का संख्या बड़ा हो जाए, घटाते ना बने, तब क्या करेंगे, तो ये देखिए मैं यहां पर नीचे में संख्या को क्या कर रहा हूं, बड़ा ले रहा हूं। कुछ जगह आप छोटी संख्या भी लेंगे तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए हमने नीचे में टोटली बड़े संख्या को ले लिया है ताकि हमको इस प्रश्न को हल करने का जो मेथड है हम आपको बता सके। ठीक है, अभी हम पूरा परम मित्र का प्रयोग करने वाले हैं। लेकिन कई बार क्या होगा, नीचे की संख्या जैसे यहां पर देखिए 6 है और यहां पर मान लीजिए 2 आ जाता तो घटाना आसान हो जाता। तो एक ही प्रश्न में हम उसको हल कैसे करें, जब नीचे की संख्या छोटा हो जाए, आसानी से घट रहा हो तो कैसे करेंगे, उसके लिए अलग से अभी उदाहरण बताऊंगा आगे वीडियो में। अभी इसमें हम परम मित्र का प्रयोग कैसे करेंगे, तो परम मित्र का सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, 1, 2, 3 ऐसे 1 से लेकर 9 तक की संख्या आप जानते हैं।
तो इसका परम मित्र क्या है, तो 1 का परम मित्र क्या होगा, 9 होगा। याद रखिए 1 का परम मित्र 9, और परम मित्र निकालने के लिए आपको क्या करना है, जिसका भी आप परम मित्र निकाल रहे हैं ना उसमें माइनस कर देना है, 10 में माइनस कर देना है। मतलब जैसे 1 का परम मित्र निकाला है, 10 में 1 माइनस करेंगे कितना आएगा, 9। जिसका भी आपको परम मित्र निकालना है, जैसे मुझे 2 का परम मित्र निकालना है तो यहां पर मैं 2 लिखूंगा, 10 में 2 घटाएंगे कितना आएगा, 8 आएगा। इसी प्रकार आपको परम मित्र निकाल लेना है। तो निश्चित रूप से परम मित्र निकालना बड़ा ही आसान है, और जब आप परम मित्र निकाल लेंगे तभी आप क्या कर पाएंगे, गणित को बना पाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया परम मित्र। इसी प्रकार 2 का यहाँ पर 8 लिख लिए, 3 का आपने 7 लिख लिया, उसी प्रकार 9 का परम मित्र 1। ये सभी संख्याओं का आप परम मित्र निकाल सकते हैं। ठीक है, 1 से लेकर 9 तक के अंकों की बात कर रहे हैं। अब इसको हम हल करेंगे। तो परम मित्र मेथड में आपको ध्यान ये देना है कि परम मित्र वाला जो मेथड है उसका उपयोग हम कैसे करेंगे, कब कब करेंगे, और एक पूर्वेन मतलब सामने वाले अंक में बिंदु कहां पे लगाते हैं और उसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां से देखना है, यहां से बहुत ध्यान से आपको देखना है। जैसे ये 5 है और 5 है और ये 7 है। अब हमको पता है कि 5 छोटी संख्या है, 7 से घटेगा नहीं। अगर हम सामान्य मेथड का प्रयोग करेंगे तो ये इनके पास जाएगा, ये उधार लेगा, चूंकि ये खुद छोटा है 5 से, ये इनसे उधार लेगा, ये इनसे उधार लेगा, ये इनसे उधार लेगा, ये उनसे, मतलब सभी संख्या क्या कर रहा है, आपस में उधार ले रहा है। ठीक है, तो कई बार बच्चे भूल जाते हैं, तो आपको भूलना नहीं है। हम जो मेथड बता रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा। परम मित्र का प्रयोग करना है तो आपको नीचे वाले संख्या में आ जाना है। जैसे यहां पर देखिए 7, तो नीचे वाले संख्या का परम मित्र निकालेंगे। तो 7 का परम मित्र निकालना है तो 10 माइनस आप 10 माइनस क्या करेंगे, 7 करेंगे। तो इसका परम मित्र कितना आ गया, 3। ठीक है, अब ये जो 3 आया है ना, जो परम मित्र 7 का परम मित्र कितना है, 3 है, और इस 3 को ऊपर वाले संख्या के साथ क्या करना होगा, जोड़ना होगा। जैसे 5 है तो 5 और 3 कितना हो गया, 8। अब आपको यहां पर ध्यान देना है, जहां जहां पर आप परम मित्र का प्रयोग करेंगे उसके जस्ट पहले आपको एक बिंदी लगा देना है। ये देखिए हमने यहां पर एक बिंदी लगा दिया, और यही आपका बताता है ये परम मित्र। ये देखिए यहां पर, और सॉरी यहां पर हमने एक बिंदी लगा दिया है, देखिए लाल कलर में। ठीक है, तो ये हमें बताएगा कि यहां पर हमने परम मित्र का प्रयोग किया था। अब ध्यान दीजिए, यहां पर ये संख्या जो दिख रहा है ना, वो 5 ना होकर के ये 6 है। इसलिए बोलते हैं ना, एक पूर्वेन, सामने वाले संख्या को एक अधिक कर देना है। उसके लिए आपको संकेत लगाना है 1। ठीक है, इसके जहां पे आप परम मित्र लगाएंगे उसके पहले नीचे वाली संख्या में एक डॉट लगा देंगे। डॉट का मतलब है एक अधिक। अब देखिए इसको क्या करेंगे, ये 5 और कितना हो रहा है, 6, और ऊपर में संख्या है 4, घटेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, 5 और 1 6, तो 6 का आपको क्या करना है, परम मित्र निकालना है। 6 का परम मित्र कितना हो गया, यहां पर 6 का परम मित्र हो गया 4। अब इस 4 को ऊपर वाले संख्या के साथ जोड़ेंगे। तो ये देखिए ऊपर में 4 है, नीचे में भी 4 है, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8। ये वाला 4 को इसके परम मित्र निकालते हैं ना, नीचे वाले संख्या का, उसके साथ जोड़ते हैं। तो यहां पर 5 और 1 यहां पर कितना हो रहा था, 6 हो रहा था। 6 का परम मित्र निकाला 4, तो 4 और 4 कितना हो रहा है, 8। कंप्लीट हो गया। लेकिन आपको पता है कि यहां पर भी आपने परम मित्र का प्रयोग किया है, तो यहां पर आप बिंदी लगा देंगे। यहां पर आप बिंदी लगा देंगे। देखिए यहां पर जब आपने बिंदी लगाया तो आपको समझ जाना है कि ये एक अधिकेन हो गया है ना, अर्थात ये 8 है, इसको हम पढ़ेंगे 9। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, सामने में हम परम मित्र का प्रयोग नहीं करते हैं, उस कंडीशन में क्या करेंगे वो भी बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, यहां पर 8 और 1 9 हो गया। 9 का परम मित्र कितना होगा, आप बताने का आवश्यकता नहीं है। 9 का परम मित्र 1 होगा। उस 1 को ऊपर वाले संख्या के साथ जोड़ेंगे। 6 है तो यहां पर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहां पर भी हमने परम मित्र का प्रयोग किया, तो यहां पर भी हम एक बिंदी लगा देंगे, ये लग गया। अब क्या करेंगे, ये देखिए ऊपर फिर संख्या जो है छोटी है, नीचे की संख्या 6 और 1 7 हो रहा है। 7 का परम मित्र कितना होगा, 3 होगा। 3 को ऊपर वाले संख्या के साथ जोड़ेंगे, मतलब ये 3 है, तो 3 और 3 कितना हो गया, 6। यहां पर भी आपने परम मित्र का प्रयोग किया है, तो यहां पर भी आपको डॉट लगाना है। ठीक है, अब देखिए ये 5 है, यहां पर हमने परम मित्र का प्रयोग किया था, तो सामने हमने डॉट लगाया। अब देखिए इसको जोड़ने के बाद भी 5 और 1 कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। ठीक है, 6 हो रहा है। अब ये 6 और 7 को देखिए, 7 जो है बड़ा है 6 से, मतलब आसानी से घट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपने परम मित्र का प्रयोग किया था, इसलिए आपने सामने डॉट बढ़ाया। ठीक है, एक पूर्वेन किया। लेकिन यहां पर देखिए ऊपर की संख्या बड़ा है 7 है, और नीचे की संख्या छोटा है, अर्थात 7 में हम 6 को घटा सकते हैं। मतलब यहां पर आप परम मित्र का प्रयोग
नहीं कर रहे हैं, इसलिए सामने आपको डॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो 7 में 6 घटाएंगे तो 1 आएगा। अब यहां पर आपको डॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है। अभी एक और उदाहरण के माध्यम से मैं और आपको बता दूंगा, लेकिन यहां पर क्लियर हो गया है कि अगर ऊपर की संख्या में नीचे की संख्या आसानी से घट रहा हो तो परम मित्र का प्रयोग नहीं करते हैं। तो सामने आपको यहां पर एक पूर्णविराम नहीं लगाना है, बिंदु नहीं लगाना है, डॉट नहीं लगाना है, ठीक है। अब 8 में आपको 3 घटाना है तो बहुत आसानी से आप घटा सकते हैं, ये देखिए। और दोस्तों ये आपका आंसर हो गया है। अब देखिए कई लोग बोल रहे हैं इसका क्या महत्व है। भाई आप जन्म लिए हैं गणित पढ़ने के लिए, तो आपको वैदिक मैथ्स जानना चाहिए, और वैदिक मैथ्स जानना है तो इस प्रकार के ट्रिक हम अपने चैनल में बताते रहते हैं। और दोस्तों आप हमारे चैनल में नए हैं ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ताकि इस प्रकार के वीडियो हम और भी बनाते रहें। चलिए, मैंने बोला था कि एक ऐसे उदाहरण बताऊंगा जिसके माध्यम से मैं आपको क्लियर कर सकूं कि अगर कोई संख्या मान लीजिए 7 है, 3 है, 8 है, 5 है, और यहाँ पर मान लीजिए एक संख्या और ले लेते हैं 7, और नीचे में मान लीजिए संख्या क्या हो जाए, यहाँ पर देखिए कुछ संख्याएं हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ले रहे हैं 5, इसको बड़ा करते हैं, हाँ चलो चलेगा, यहाँ पर कर देते हैं 7, यहां पर कर देते हैं 3। ये देखिए, अब इसमें देखिए कई बार ऊपर की संख्या बड़ा है, नीचे की संख्या छोटा है, दोनों ही परिस्थिति है ना। यहां पर देखिए 7 है, यहां पर ये 8 है, आसानी से नहीं घटेगा, लेकिन 5 में 2 घट जाएगा, 8 में 5 घट जाएगा, लेकिन 3 में 7 नहीं घटेगा, 7 में 3 फिर से घट जाएगा। अब ये देखिए यहां पर आपको बहुत आसानी से समझ आने वाला है। देखिए आपको क्या करना है, 7 में 8 घटाना है, नहीं घटेगा तो परम मित्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब परम मित्र कैसे निकालते हैं, 8 का परम मित्र कितना है, 2 है, इस 2 को आपको क्या करना है, इनके साथ जोड़ना है, तो 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9। लेकिन जहां पर आप परम मित्र का प्रयोग करते हैं, सामने वाले संख्या नीचे में क्या करना है, एक डॉट लगा देना है, जो हमें बताएगा कि ये एक पूर्णविराम है। अब देखिए ये 5 है और ये 2 है, यहां पर आपने परम मित्र का प्रयोग किया था तो ये संख्या एक बढ़ा दिए थे। यहां पर देखिए 2 और 1 3 हो गया है, 5 में 3 आसानी से घटेगा, घटाएंगे घट जाएगा, 5 में 3 घटाएंगे कितना आएगा, 2। लेकिन यहां पर तो आपने परम मित्र का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि आपने सामान्य विधि से घटाया है, तो आपको यहां पर एक पूर्णविराम नहीं करना है, मतलब बिंदु नहीं लगाना है, हो गया। अब देखिए 8 है, 8 में आप 5 आसानी से घटा सकते हैं, तो यहां पर भी आप घटा दीजिए, 3 हमने घटा दिया। अब यहां पर आ जाते हैं, ये जो 3 दिख रहा है ना, 3 में आप 7 घटाएंगे ना तो क्या हो जाएगा, 3 में 7 नहीं घटेगा। अब क्या करेंगे, 7 का परम मित्र निकालेंगे, जो कि कितना है, 3, और इस 3 को इस 3 के साथ जोड़ेंगे, 3 और 3 कितना हो गया, 6। लेकिन आपने यहां पर परम मित्र का प्रयोग किया है, तो सामने वाले संख्या में नीचे में आपको एक डॉट लगा देना है, जो एकाधिकेन कर देगा। अब ये 3 है और कितना हो गया, एकाधिकेन करके 4 हो गया। अब 4 है और ऊपर में 7 है, 7 में 4 आसानी से घट जाएगा, उत्तर कितना आ जाएगा, 3 आएगा। तो निश्चित रूप से आज मैंने जो 3 मेथड बताए हैं, 3 मेथड बोलता हूं, मैंने जितने भी उदाहरण बताए होंगे गणित के, उसके माध्यम से मैंने परम मित्र का पूरा क्लियर कट समझा दिया है। और भी आपको इसी प्रकार के वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। निश्चित रूप से चैनल में अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ऑल को टच भी कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करिएगा। ऐसे ही 2 शानदार वीडियो आपको यहां पर भी दिखाई दे रहा है, यहां पर भी दिखाई दे रहा है, किसी भी वीडियो को आप क्लिक करिए और शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।